अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। दो बातें हस्ब मामूल जो आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। पहली बात तो एक उस्ताद को अपनी तदरीसी ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, उन उसूल आदाब का मुज़ाकरा बार बार होते रहना इस वजह से है कि काम करते करते आदमी पर गफलत तारी हो जाती है। आपकी डायरी कहाँ है? रखना चाहिए साथ में, लाइन। ये मुज़ाकरे होते हैं, इसे नोट किया करें, इससे भूल जाता आदमी। 10 बातें सुनता, 10 दिन गुज़र गए, एक बात भी याद नहीं रहती। क्योंकि हम सब इस नीयत से खिदमत करें कि अब हमें मौत पढ़ाते हुए जाना है। हमें अब दूसरे कामों में मौत आना नहीं है कि हम 3 किलो आम तोल रहे हैं, 5 मीटर कपड़ा नाप रहे हैं, फना कर रहे हैं। तदरीस में आए हैं तो पढ़ते पढ़ाते हुए मरना है, इसी में हमारी शान है। और तारीख़ और ज़िंदगी में यही बात लिखी जाए भी कुरान पढ़ते हुए इंतकाल हुआ, कुरान पढ़ाते हुए इंतकाल हुआ। जब हमें इस तरह जीना है तो फिर उसके लिए वैसे औसाफ भी पैदा करना है। तो उसकी खातिर कोई उस्ताद हम में से कोई भी, चाहे नाजिम हो या उस्ताद हो, कोई भी तदरीस को साइड बिज़नेस के तौर पे ना इस्तेमाल करे। भाई गुजारे का ज़रिया है, फ़लाँ है, ये मेरी आखिरत का ज़ख़ीरा है, इसी से मेरी नजात होनी है। अब हम में से बाज़ मरतबा हो सकता है कि तन्हाई में रो के दुआ भी मांग लेते हों कि अल्लाह जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके सदक़े से मेरी मग़फ़िरत फ़रमा। और ये मांगने का हो सकता है कि हमको इजाज़त भी हो, मुजाज़ भी हो हम इसके। तो इस वास्ते तदरीस में जब हम लगे हैं तो इसी में जीना मरना है और इसी के उसूल आदाब की रियायत करते हुए हमें विलायत भी इसी से हासिल करना है। तो उसके लिए उसूल आदाब की रियायत की खातिर ये तज़कीर होती है। तो पहली बात जो आप हज़रात को बतानी है, यानी हम सब के सामने जो मुज़ाकरा है, वह एक मिसाली मुदर्रिस के लिए किन औसाफ़ का होना ज़रूरी है। उन औसाफ़ का मुख्तसरन आप हज़रात के सामने तज़किरा। पहली चीज़ तो यह है कि हम जब दरसगाह में पढ़ाने के लिए आते हों तो दरसगाह की तैयारी करके आएँ। एक तो है कि दर्स की तैयारी करके आना, दूसरी है दरसगाह की तैयारी करके आना। मतलब यह है कि दर्स की तैयारी की ज़रूरत का मतलब ये रहता कि आज मुझे फ़लाँ बच्चे का आमुख्ता सुनना है, फ़लाँ बच्चे का सबक पारा सुनना है, फ़लाँ बच्चे का इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा है। ये सब ज़हनी तौर पे तैयार होना। ज़हनी तौर पे तैयार होने के साथ साथ तैयारी में ये चीज़ भी दाखिल होती कि मैं 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ूँ और उस बच्चे के हक़ में दुआ मांगूँ। इशराक़ की तौफ़ीक़ इस सदक़े से मुझे मिल जाए कि ये बच्चा जो मेरे पास पढ़ रहा है, मार खाने की नौबत, गालियाँ सुनने की नौबत, बच्चों के सामने खड़े होने की नौबत, ये सब ना आए, बजाय इसके वो बच्चे का काम हल हो जाए। उस नीयत से मैं 2 रकात इशराक़ भी पढ़ लिया, सलातुल हाजत की नीयत भी कर लिया। अगर इसमें मेरी नफसानियत और मेरी कोताही का दखल है तो मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो वो अल्लाह से मांग के आना, ये दर्स की तैयारी का हिस्सा है। दरसगाह की तैयारी का हिस्सा यह है कि दरसगाह पर मैं वक्त पर पहुंचने की कोशिश। तो उस लिहाज से मुझे निकलना पड़ता अपने घर से। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से निकलूं और फिर वक्त पे पहुंच जाऊं, वो तो होगा ही नहीं। आदमी देर से सोएगा तो देर से उठेगा, देर से निकलेगा तो देर से पहुंचेगा। जितना हम देर से कोई काम शुरू करेंगे उतने ही देर से हम नतीजे को पहुँचेंगे। अब हम मिसाल के तौर पर, भाई आपकी 22 साल में शादी होना था, 28 साल में हुई, तो बच्चे देर से होते ना। नहीं, शादी देर से हुई, बच्चे पहले हो गए, ऐसा तो नहीं होता। आप जो काम जितना देर से शुरू करेंगे नतीजे उतने ही देर से निकलेंगे। तो इस वास्ते जो आप में से जो शादीशुदा हैं उनसे दरख्वास्त है कि जल्दी करें इसमें देरी न करें। हमारे पास 25 साल के बाद उस्ताद बग़ैर शादी के रहना अज़रूए ज़ाब्ता मना है। तो दरसगाह की तैयारी में यह चीज़ भी दाखिल है कि मुझे आज दरसगाह में फ़लाँ कापी ले जाना है, या क़िस्सा कहानी सुनाने के वास्ते फ़लाँ किताब ले जाना है, या कोई डायरी मेरे साथ होना है जिसमें बच्चों की कैफ़ियत नोट करना है, या रोज़नामचा मेरा अपना मेरे साथ होना है। जो चीज़ें मुझे दरसगाह के लिहाज से ज़रूरी हैं वो मुझे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दरसगाह में बैठे बाद ये नहीं है, जाओ लेके आओ,
जाओ वो लेके आओ, बच्चों को उठा के भिजा रहे हैं। तो भाई मुझे पहले तैयारी करके आना चाहिए। तो दर्स की भी तैयारी हो, दरसगाह की भी तैयारी हो। दूसरी सिफ़त जो एक मिसाली उस्ताद में होनी चाहिए, तलबा के साथ हमदर्दी और खैरखाही का मामला रहे। हमारे पास होता क्या है कि अगर कोई बच्चा शरारती है तो उसको देखते ही उसकी पूरी शरारतें सामने आ जाती हैं हमारे। अब इस वक्त वो बच्चा मेरे सामने आया है किसी अच्छे काम से, और हो सकता है कोई अच्छा काम करके आया है, लेकिन फिर भी मैं उसकी पुरानी शरारतें फ़ौरन जहन में ला लेके उसके साथ अंदाज़े गुफ्तगू भी वैसी ही करूँगा। ये मेरी हिमाकत है। खुदा भी वैसा बंदे के साथ मामला नहीं करता जो मैं एक उस्ताद होकर शागिर्द के साथ कर रहा हूँ। भाई वो भी ये कहता है, भाई अगर अल्लाह भी ये फरमाते हैं कि अगर तौबा कर लोगे तो मिटा दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे, फ़रिश्तों के पास के नामे आमाल से भी मिटा दिया जाएगा। तो ये बंदा हो गया, गलती किया, सज़ा मिल गई, माफ़ी हो गई, अब छोड़ दो उस चीज़ को। अब इस वक्त जिस रवैये से सामने आ रहा है उसको देख के उसके साथ गुफ्तगू करो। तो पुरानी यादें ताज़ा करके बच्चों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू बदल लेना, सख्ती करना, ये एक उस्ताद के अच्छे उस्ताद होने की अलामत नहीं होती है। और हमदर्दी में ये बात भी दाखिल है कि आम तौर से असातिज़ा क्या समझते, रौब ये है कि यानी उस्ताद होने की शान ये है कि कोई आके बात करे तो पीछे हाथ बांध लेके, मुंह बना के, थोड़ा अकड़ के, क्या है, क्यों आए, इस तरह थोड़ा सख्त लहजे में बात करे तो उस्ताद हैं हम, वरना हम उस्ताद नहीं हैं। मेरे और उसमें कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। ये भी एक तरह की नादानी है। अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा होना चाहिए। यही अंदाज़ कल के दिन बच्चा सीखता। आज जो अंदाज़ हम बच्चे से पेश करते हैं उसके सामने, वही बच्चा भी सीखेगा। तो हमारा यह तरीक़ा क्या है बात करने का, तो अच्छे अंदाज से रहना चाहिए। हमदर्दी में ये चीज़ भी दाखिल है। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने हमदर्दी और खैरखाही की कई शक्लें आदाबुल मुअल्लिमीन में लिखी हैं, उसको भी मलहूज़ रखना चाहिए। बच्चे के हक़ में दुआ करना, अपना अंदाज़े गुफ्तगू सही करना, बच्चे का एहतराम करना, बच्चे की तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें हमदर्दी में दाखिल हैं। जैसे हम सर में दर्द हुआ तो सो गए, पेट में दर्द हुआ तो सो गए, रात में देर से सोए तो छुट्टी कर दिए। अब उसमें हम समझते हैं कि हम माज़ूर हैं, यानी आँख नहीं खुली, नहीं पहुँच सका, इस वास्ते मैं आज छुट्टी कर लिया तो मुझे इदारा माज़ूर समझना चाहिए। भाई जब इतना अपने बारे में पूरे एतमाद हैं कि इदारा मुझे माज़ूर समझे, तो यही बात बच्चे के साथ क्यों नहीं हो सकती? उसके साथ क्यों सख्ती बरती जा रही फिर? तो जब उसके साथ सख्ती बरती जाए तो मेरे साथ क्यों सख्ती नहीं बरती जाएगी? फिर मैं अपने लिए वही पसंद करूं जो दूसरे के लिए पसंद करता हूं। तो इस लिहाज से हमदर्दी के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं। तीसरी चीज़ ये है, एक मिसाली उस्ताद के लिए अपनी तदरीस को हुसूल माश का वसीला न समझे, बल्कि दीनी और मुआशरती खिदमत का ज़रिया समझे। कि मैं जो तदरीस में लगा हूँ, यहाँ से एक 15-14 हज़ार आ जा रहे, वहाँ से एक 5 हज़ार आ जा रहे, वहाँ से एक 8 हज़ार आ जा रहे, इस तरह एक 25 हज़ार 28 हज़ार बोल के घर चल जा रहा। ये घर चलाने के वास्ते नहीं है तदरीस, ये खिदमत दीन की खातिर है, ये आखिरत बनाने के वास्ते है। तो आदमी की सोच और मकसद बदलेगा तो पेश आने का रवैया और अंदाज़ भी बदलेगा। अगर सोच नहीं बदलेगी तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ से मेरे को 14 हज़ार मिल रहे, तो कहीं और से जाने के बाद मेरे को एक 18 हज़ार का ऑफ़र आ रहा, तो वहाँ चले जाते, इससे बेहतर उधर चले जाएंगे बोल। तो इस लिहाज से आदमी अपने सोच को बदलने की कोशिश करे। इधर देखें, आवाज़ें आ रही हैं, कहीं और जाके बात करो। तो तदरीस को हुसूल माश का ज़रिया ना समझे, ये बहुत नामुनासिब बात भी रहती है कि भाई हम अपने अकाबिर की ज़िंदगियाँ देखें कि हज़रत कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को 10 रुपए की तनख्वाह में पढ़ा रहे थे, 100 रुपए का ऑफ़र आया तो नहीं गए। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को हैदराबाद से कई बार बुलावा आया तो आप जाने तैयार नहीं हुए। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को ढाका का जो नवाब है उस ज़माने में 300 रुपये हदिये में भेजा, तो पूरे वापस कर दिए और ये बोले कि भाई
बुढ़ापे में मेरे अब ज़िम्मेदारियाँ कुछ बाकी नहीं रही हैं और कुछ अखराजात भी नहीं हैं मेरे ज़िम्मे, अभी रख के क्या करूँगा, आप ही अपने पास रखो और कहीं और ख़र्च करना है तो आप ही कर लो। यानी बिला मुतालबे के उस ज़माने में 300 रुपये आए तो वापस कर दिए, ज़रूरत नहीं भी मेरे 300 रुपये की तनख्वाह से उस ज़माने में जो है तदरीस के लिए तकाज़ा आया तो हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो पैसे इस वक्त 60 रुपये की तनख्वाह पे हूँ, 50 रुपये घर भेजता हूँ, 10 रुपये पूरा महीना ख़र्च में है, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो और ज़्यादा आएगा तो मैं कहाँ ख़र्च करूँ, उसके वो ख़र्च का एक बोझ रहेगा, इस वास्ते तैयार नहीं हुए। ये सब जानते होने के बावजूद भी हम वहाँ थोड़ा मिल रहा वहाँ चले गए, यहाँ थोड़ा मिल रहा वहाँ चले गए। ये कंपनियों में जॉब की तरह नहीं है कि 2 साल वहाँ जॉब किए, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लिए, फिर एक दूसरी कंपनी में छलांग लगाए। ये नस्लों की तरबियत का शोबा है, ये औलाद नस्ल को बनाने, तालीम और तरबियत का शोबा है। यहाँ हम इसको हुसूल माश और हुसूल रिज़्क़ का ज़रिया समझ ले तो वो तो रोज़ी रोटी दाना जब तक ज़िंदा रहना है वो तो मिल ही जाता, लेकिन उसके साथ जो अज्र और सवाब है उससे महरूम हो जाते। मकसद अगर अज्र और सवाब है और ख़िदमत दीन है तो रोटी रोज़ी उसके साथ हर सूरत मिल जाती। भैंस ख़रीदी जाती है दूध के वास्ते, गोबर के वास्ते नहीं। आदमी अगर गोबर को सामने रख के ख़रीदा तो फिर दूध से खाली हो जाता। 5वीं खूबी एक उस्ताद में जो होनी चाहिए वो ये है कि तमाम तलबा पर तवज्जो रहे तलबा की किरदार साजी के सिलसिले में। तो उसके लिए उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की ज़हनी सतह के लिहाज से बच्चों से पेश आना। बाज़ मरतबा उस्ताद अगर बच्चों की ज़हनी सतह को नज़रअंदाज करके नसीहत करता है तो उससे नफ़ा कम नुकसान ज़्यादा होता है। आप बच्चों को किस हैसियत से क्या दर्जा दे के बात करना चाहिए था, वो इज़्ज़त नहीं दिए, वो हैसियत नहीं दिए बच्चों की, तो बच्चे मुतनफ़िर हो जाते। और हम नसीहत करते बच्चों को कि गुफ्तगू अच्छी करना, अखलाक अच्छे रहना, ज़ुबान अच्छी रहना, ये नसीहत कर रहे, और ख़ुद जब बच्चे से बात करते हैं तो ना ज़ुबान अच्छी है, ना अखलाक अच्छे हैं, ना अंदाज़ अच्छा है। तो बच्चे ख़ुद महसूस करते कि नसीहत का जब टाइम आता उस्ताद का वो अंदाज़ अलग रहता, और हमारे से बात करने का जब टाइम आता तो वो अंदाज़ अलग रहता। इनकी कौल और फ़िल में ख़ुद तज़ाद है। जिन नसीहतों का हम पर अमल करने की ये करते हैं, बोलते हैं, ख़ुद अमल नहीं करते। तो कौल और फ़िल के तज़ाद से बच्चों के अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है उस्ताद से। अब ये हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारी नसीहत और हमारा अमल सही है गलत है, उसके लिए हमारे पास शुरू से तरतीब बनी हुई है कि कोई उस्ताद अपने किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ के बग़ैर यहाँ पर तदरीसी खिदमत अंजाम देने की ज़हमत न करे। और कोई नया तक़र्रुर हुआ है तो उन सब के लिए यही बात है कि जब तक आपका इस्लाही ताल्लुक़ मज़बूत नहीं होगा और आप यहाँ पर दरख्वास्त जमा नहीं करेंगे और माहाना हाज़िरी नहीं देंगे, उस वक्त तक आपका तक़र्रुर आर्ज़ी ही रहेगा, इस्तिक़लाल नहीं होगा। और आर्ज़ी तक़र्रुर में हम कभी भी हम माज़रत कर सकते हैं कि भाई आप हमारे उसूलों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। बड़ों के साए के बगैर आदमी तरक्की करेगा तो कटी पतंग की तरह रहता, चंद दिन उड़ के फिर वो नाले में जाके गिरते। तो इस लिहाज से इस्लाह नफ्स की फ़िक्र रहे, किसी अहले दिल से मुकम्मल मज़बूत राब्ता रहे। तजुर्बा यही है आदतन कि बुज़ुर्गों से इस्लाही ताल्लुक़ के बग़ैर आदमी के अंदर अमली ज़िंदगी मज़बूत नहीं होती। चाहे हम 10 बार बोल रहे हैं कि भाई हम सब पढ़े हुए हैं, हमको मालूम है बदनज़री की बुराई क्या है, हमको मालूम है गुस्से की मज़म्मत, हसद की मज़म्मत, तकब्बुर की मज़म्मत, सब मालूम है, बस अमल करना है। अल्लाह तौफ़ीक़ देते अमल कर लेते। 40 साल होने आ रहे, बूढ़े होने आ रहे, अब कब अमल करते हैं। ये सब धोखे की बातें हैं कि हमको सब मालूम है अमल कर लेते। इन बुज़ुर्गों की जूतियों में पड़े बग़ैर अमल की तौफ़ीक़ उमूमन नहीं मिलती है। इस वास्ते इस्लाह नफ्स की फ़िक्र रहे। छठी चीज़ है एक उस्ताद के अंदर जो होनी चाहिए वो है बहैसियत मुदर्रिस तलबा की हौसला अफजाई। आज अच्छा सुनाया, मसलन एक बच्चा 3 दिन से सता रहा था, आज अच्छा सुनाया ना, तो आज अच्छा सुनाया है उसका क्रेडिट दो उसे। आज अच्छा सुनाने के बाद भी 3 दिन की बातें जो उठा के डाल रहे, 3 दिन के बाद सुनाया, क्या सुनाए, जाओ उठ के जाओ यहाँ से। भाई वो उतना तो बेचारा कर लिया ना, आज हिम्मत अफजाई करो, कल 2 दिन में सुना देता, परसों 1 दिन में सुना देता। होते होते वो कमज़ोरी ख़त्म होती जाती।
वरना 3 दिन के बाद अच्छा सुनाने पर भी हिम्मत शिकनी हुई तो वो यही समझेगा इनको 3 दिन के बाद सुनाओ, 3 महीने के बाद सुनाओ, इन्हें बदलने वाले नहीं हैं। इनके जुमले से कभी कोई, इनके मुंह से कोई अच्छा जुमला निकलने वाला नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। जैसा कि हमारे बारे में हमारे माँ बाप कहा करते थे कि आज के बच्चे एडवांस हैं बोल के, हम आज के बच्चों के बारे में बोल रहे थे। हमारे बारे में हमारे बड़े क्या बोले? एडवांसेज बोले। उनके बारे में उनके बड़े क्या बोले? एडवांसेज बोले। हर आने वाले जो नस्ल है पहले के मुकाबले में एडवांसेज आती जा रही है। तो इस लिहाज से हमें बच्चे जल्दी समझते हैं उस्ताद की नक़ल हरकत को। तो तामीरी सोच होना चाहिए उस्ताद की कि बच्चे को कैसे प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, उसकी सोच को आगे बढ़ाना, उसके सबक को आगे बढ़ाना। ज़ाती तौर पर हमें कोशिश करना चाहिए कि एक उस्ताद को उस्ताद बनने के बाद कैसे रहना चाहिए, ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश करना अपने से। ऐसा नहीं कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई मुताला हैश नहीं, हमसे पहले असातिज़ा गुज़रे, उनकी ज़िंदगियां कैसी थी, वो बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे। असातिज़ा की तरबियती वाक़ियात मुस्तक़िल किताब है, और भी किताबें आदाबुल मुअल्लिमीन है, दर्स व तदरीस के उसूल आदाब हैं, आप तदरीस कैसे दें, कई किताबें लिखी हुई हैं। इन सब किताबों का मुताला रहने का एहतमाम हो ताकि हम जिस शोबे में हैं उस शोबे को जाहिल बन के नहीं निभा रहे हैं, उस शोबे को पढ़ लिख के निभा रहे हैं। 7वीं चीज़ जो एक उस्ताद में होनी चाहिए, खुश मिजाजी होना चाहिए, पुरुम्मीद होना चाहिए। उस्ताद खुश मिजाज नहीं, हमेशा चेहरा लटका लेके है, सूरत बना लेके है और मुंह उतार लेके है, ऐसा नहीं होना, खुश मिजाज रहना। दूसरा, पुरुम्मीद रहना, मतलब यह है कि आज सुना देता बच्चा, आज मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश आज इसको मेहनत कराने की कोशिश करूँगा। हमारा क्या है कि भाई गलती कर दिया, उठाओ भिजाओ, जा याद करके लाओ। भाई गलती कहाँ करा? यहाँ करा है। इसको 10 बार खुद बैठा के उसको समझा लो, पढ़ा लो, मुझे क्या करना है। अब जो 10-12 बच्चे हैं मेरे पास, उसमें से एक बच्चा गलती किया है, उसकी गलती को बताऊँ मैं, ये गलत है बेटा, ये सही है। तदरीस के लिए सब्र बहुत होना पड़ता है। सब्र के बग़ैर कोई उस्ताद बनने के काबिल नहीं रहता। वो बराए नाम उस्ताद रहेगा, वो बामकसद और मिसाली उस्ताद नहीं बन सकता। उसके लिए पुरुम्मीद रहे, नाउम्मीद रहे कि भाई इन्हें नहीं पढ़ता, उन्हें नहीं पढ़ता, 3 महीने देखे, 2 महीने देखे, दरसगाह बदले, फिर उसके बाद माँ बाप को बुला के बोले बेकार है आपका बच्चा, दिमाग नहीं है, इसको ले जाके स्कूल में छोड़ दो, ले जाके उसको मैकेनिक बना दो, ले जाके फलां कर दो। यही बात आपके बच्चे के बारे में बोले तो, यही बात आपके बारे में बोल दे, बेकार है उस्ताद, कुछ भी नहीं पढ़ा, ढंग का नहीं है, ले जाके इसको छोड़ दो, टेलरिंग सीख लो बोलो इसको। उस्ताद के बारे में बोल दिए, कपड़े सिलो, पैजामे सिलो बोलो इसको, जाके नाड़े डालो बोलो इसको। कैसे लगेगा? जाहिर सी बात है, जब हमको अच्छा नहीं लगता तो किसी के माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि हम उनके बच्चों के बारे में बोलें बेकार है उस्ताद, ले जाओ। हमें हक़ ही नहीं बनता। 10 मरतबा हमें तजुर्बात से गुज़रने के बाद अज़राह खैर ख़ाही भी इस अंदाज से मशवरा रखना कि बच्चे की तहक़ीर तज़लील नहीं होना, 10 मराहिल से गुज़रने के बाद होता हो। वरना तो किसी बच्चे के सामने या बच्चे के सामने, माँ बाप के सामने उस बच्चे के बारे में ऐसा कमेंट कि नहीं पढ़ सकता, बेकार है, फ़लाँ है। वो बच्चा किसका पैदा किया हुआ है? अल्लाह का पैदा किया हुआ है। अल्लाह क्या अपनी मखलूक़ात में ऐसे नाअहल और नाक़िस रखते हैं कि वो आप उसका फ़ैसला करें कि चलने वाला नहीं है? आपका ये फ़ैसला किस दर्जे सही हो सकता है, किस दर्जे गलत हो सकता है? तो उस फ़ैसले के सही गलत होने के लिए कई तजुर्बाती मराहिल से गुज़रना पड़ता। तजुर्बाती मराहिल से गुज़रे नहीं, मेहनत किए नहीं, अंदाज़ बदले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फ़ैसला करना शुरू कर दिए, तो उस फ़ैसले का क्या एतबार रहता? उससे ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती। और खुश मिजाजी का मुज़ाहरा करते भी रहना चाहिए। खुश मिजाजी का मुज़ाहरा यानी उस्ताद आज अच्छे मूड में हैं तो कुछ खिला दो भी मंगा के, बिस्किट तकसीम कर दो, चॉकलेट तकसीम कर दो। आज दरसगाह में 15 बच्चे हैं, 15 में से 8-10 ने अच्छा सुनाया तो 8-10 को इनाम देने की नीयत से कोई केक मंगा के खिला दो। कुछ भी इस तरह हिम्मत अफजाई वाला काम। और कभी छुट्टियों के मौके पर थोड़ा टाइम दे दो बच्चों को, कि आज जो बड़े बच्चे हैं हमारी दरसगाह के, फ़लाँ पार्क में आ जाओ, सब मिल के गेम खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, फ़लाँ खेलेंगे। उस्ताद भी उनके साथ खेल लिया, 1 घंटा खेल लिया। ज़रूरी नहीं है ना भाई साल में 1 मरतबा पिकनिक के लिए ले जाएँ इदारे की तरफ से तभी जाके खेलेंगे, क्या ज़रूरी है? अपने बच्चों के साथ क्लास के ले जाके खेलो कभी, तो इससे उनसियत बढ़ेगी। अलबत्ता इंतज़ामिया की इत्तला के साथ, अपनी मर्ज़ी से नहीं,
वे लेके चले गए फ़लाँ जगह, मालूम ही नहीं हुआ, माँ बाप परेशान, फ़लाँ परेशान। इजाज़त और इत्तला के साथ निज़ाम बनाया जाएगा। तो खुश मिजाजी के मुज़ाहरे हो सकते हैं। और कभी जैसे हाल खाली है अंदर, तो वहाँ कोई इंडोर गेम्स के छोटे मोटे गेम्स रख लिए भाई, जैसे वो डब्बे बना के उछल उछल के खेलते फ़लाँ करते, ऐसे छोटे मोटे गेम भी खेले जा सकते हैं। खुश मिजाजी का मुज़ाहरा उस्ताद की तरफ से वक्तन फ़वक्तन होते रहना चाहिए। उससे हमारा मूड भी फ्रेश रहता। हमको भी खुश मिजाजी नहीं होगी ना तो जल्दी बीमारियां आ जाती आदमी को। 8वीं जो जिम्मेदारी है एक उस्ताद में होनी चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारी है तदरीस की, उसको उसूलों के साथ अदा करने की कोशिश करना। मैं जो दर्स दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें फजूल गुफ्तगू नहीं होना, झूठी सच्ची बातें नहीं होना, ज़मीन आसमान के ख़िलाफ़े नहीं मिलाना बैठ के कि मेरे बाप ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरा ख़ानदान ऐसा है। क्या ज़रूरत है आपके ख़ानदान के बच्चे को? उसको खुद उसका ख़ानदान नहीं मालूम, आपका ख़ानदान सुन के क्या करेंगे उन्हें? तो चुप तो भी ऐसे ही तारीफ़, मैं यहाँ था तो ऐसा करा, वहाँ था तो ऐसा करा, मैं इधर रहा तो हूँ करा। ये सब फालतू की बातें बच्चों के सामने नहीं करना। ज़ाती हालात, इधर उधर की बातें सब सुनाने से गुरेज करना चाहिए। हमारे घर में ऐसा चल रहा, इतना क़र्ज़ा है मेरे ज़िम्मे, यहाँ की तनख्वाह बस नहीं हो रही है, कुछ और भी सोच रहा हूँ, कुछ तो भी सुना लेके बैठे। बच्चे क्या करते हैं, उनको बाबा 10 रुपये नहीं दे रहे चॉकलेट ख़रीदने वास्ते उसको हम सुना रहे तनख्वाह नहीं काफ़ी हो रही, फ़लाँ नहीं हो रही। ये सब बातें बच्चों के सामने एक उस्ताद ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि हम बच्चों के सामने कैसे पेश आना, वो खुद सीखने की चीज़ है। हम गैर इख्तियारी तौर पे बच्चा समझता बोल के बोलना शुरू कर दिए, बाशूर है बोल के बोलना शुरू कर दिए, उसको शूर ही नहीं है इन सब चीज़ों का। घर की मुश्किलात क्या होती हैं, फ़ाक़ा क्या होता है, क़र्ज़े क्या होते हैं, क्या मालूम उस बच्चे को। लेकिन वो सब बोलना शुरू करे, कमज़ोरियाँ हालात। हमेशा याद रखें, इंसान की फ़ितरत ये है कि अगर किसी इंसान के सामने आप अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करें, उसी लम्हे आपकी इज़्ज़त उसके नज़दीक कम हो जाती। कमज़ोरी कभी ज़ाहिर नहीं करना। जैसा हूँ उस हालत में अच्छा हूँ, और मेरी इस हालत से अल्लाह वाकिफ़ हैं, कुछ भी मदद करना है वही करेंगे। कोई इंसान किसी की भी कितनी भी मदद करे, वो मदद एहसान के बगैर नहीं हो सकती। चाहे वो आपके सामने ज़ाहिर करे वो एहसान, या किसी और के सामने ज़ाहिर करे। खामोश रहने वाला नहीं है इंसान, वो कहीं ना कहीं अपनी नेकी को ज़ाय करने की कोशिश करते रहता हो। तो अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बताना और अपनी झूठी तारीफ़ें भी तलबा के सामने नहीं करवा लेना। नवीं ज़िम्मेदारी है एक उस्ताद की कि दरसगाह में दाखिल होने के बाद रजिस्टर है तो, या गिलास है, या दरसगाह में बिछाने की चादर है, या कोई और घड़ी है, जो भी दरसगाह का सामान है, उस दरसगाह के सामान की हिफाजत की ख़ुद ज़िम्मेदारी ख़ुद से भी करना, अज़मत दिखाना। और ऐसा नहीं होना कि रख के उठ के चले गए, बाद में आगे वहाँ पड़ी हुई थी, उठा के नहीं रखे, तुम अक्ल नहीं है तुम्हारे, उठा के रखना। भाई अगर वो चीज़ उठा के रखने की है तो आप बोलते उसको उठा के रखो, इसको धो के लाओ, फ़लाँ करो। और फिर दरसगाह में आने के बाद इधर उधर की दरसगाह की चीज़ों को मंगवाने की खातिर बाहर बच्चों को नहीं भिजाना। भिजा के ये लेके आओ, गिलास लेके आओ, प्लेट लेके आओ, चाकू लेके आओ। अब दरसगाह में कुछ केक मंगा लिए, केक खा रहे हैं, अब केक पहुंचा, स्पून नहीं पहुंचा, अब वो चम्मच मंगा रहे बच्चे के हाथ से। अब बैठे बैठे ऊँगना आ रहा, बच्चे को बोला जाओ चाय लेके आओ। रात में नींद पूरी करो ना, सुबह में क्यों सोते? रात में नींद पूरी नहीं करते, सुबह में आके ऊँगते रहते, दिन में 4-4 चाय पीते रहते, तो चाय पीने से क्या हासिल होगा? और बीमारी बढ़ेगी। वक्ती तौर पे नींद जाएगी, बाकी बीमारियां चाय पीने से और बढ़ती हैं। और उस बच्चे को बाहर भिजाए चाय लाने के लिए, तो जो बच्चा जिस काम के लिए जाता ना, उस काम से वो मानूस हो जाता। चाय लाने के लिए गया, चाय लाने से उसे उनसियत हो जाती। अब होटल गया, होटल से उनसियत हो जाती, तो चाय से उनसियत हो जाती। छोटे बच्चे भी चाय के आदी हो जाते, और फिर लाया बोल के आप भी क्या करते, थोड़ा उसको भी पिलाते। तो अभी से पीवट बना रहे उसको। तो हम तो बड़ों को बोलते भाई इस चाय नक को पियो बोल के, तो अब उसे बच्चे को पिलाना शुरू करें। अब उसे अखलाक समझते कि भाई लाया बच्चा, खिदमत करा, नहीं पिलाया तो कैसा? तो नहीं पिलाना है तो दूध पिलाओ उसको, कोई और चीज़ पिलाओ, चाय पिलाना क्या ज़रूरी है? लेकिन गैर इख्तियारी तौर पे इन सब चीज़ों की आदत डाल दी जाती है बच्चों को। और तालीम के औकात में भेजाया जाएगा बाहर बच्चों को,
तो उससे भी नुकसान होता है कि बच्चे तालीम से के चोर बनना शुरू हो जाते, कुछ ना कुछ काम खुद से आगे, मौलवी साहब कुछ होना क्या बोल के आगे पूछते, कुछ लाना है क्या बोल के पूछते। तो मौलवी साहब क्या समझते, माशाअल्लाह बच्चा बहुत वफ़ादार है, बाखलाक है, खुद से आगे पूछ रहा नहीं, उन्हें बाहर जाना चाह रहा उन्हें, और तुम बेवकूफ़ है उसको नहीं समझ रहे कि, और ये बोल रहे खुद से आगे पूछ रहा बोल के। उसे आदत पड़ गई बाहर जाने की, रोज़ मंगा रहे थे, आज नहीं मंगा रहे तो बेचैन होता रहता। वो टाइम 3 बजते ही बाहर भेजते थे रोज़ उस्ताद, आज 3 बज गया बाहर नहीं भेज रहे, तो उसकी जो साइकिल है वो बेचैन रहती हो, 3 बजते मेरे बाहर जाना है, आज 3 हो गया, बच्चे को उस्ताद बाहर नहीं भेज रहे। वो बाहर जाने के बहाने से आके पूछता कुछ लाना है क्या, भूल गए शायद आप बोल, और उस्ताद समझ रहा कि बाखलाक बच्चा है, मेरी खिदमत करता है, फलां करता है बोल। ये सब चीज़ें नादानी वाली हरकतें होती हैं जिससे गुरेज करना चाहिए। 10वीं जिम्मेदारी है, उस्ताद की दरसगाह में दाखिल होते ही पहले ख़ुद सलाम करना। बच्चों से सलाम का इंतज़ार या उनसे मुतालबा ये शरई इस्लामी हिदायत के ख़िलाफ़ है। हिदायत यह है कि आने वाला सलाम करे, तो हम जा रहे हैं दरसगाह में तो हम सलाम करेंगे। और हमने अपने बड़ों को क्या देखा, हज़रत से मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह दौर हदीस में पढ़ाने के लिए आते थे, तो दाखिल होकर दरवाज़े से फिर जहाँ मसनद पे बैठना है वहाँ पर खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह के फिर बैठते थे, फिर तलबा जवाब देते थे। ये उसूल था उनका। तो आने वाला सलाम करना चाहिए। अब आते ही वहाँ दरसगाह के दहलीज पे सलाम करे, सबको सुनाई नहीं देता, तो हज़रत यहाँ आके सबको सुनाई जैसा सलाम करते थे। तो हमारे पास वो रिवाज नहीं है कि हम दाखिल है तो बच्चे खड़े हो जाना, हम जाने के बाद बच्चे सलाम करना। अच्छा चलिए ठीक है, बच्चे ही सलाम करें, भाई छोटा बड़े को सलाम करे, ये भी उसूल है ना, इस वास्ते बच्चे सलाम करें हमको। और बच्चे सलाम करने के बाद हमारा जवाब सही रहता कि भाई ढंग से पूरे सलाम का जवाब दिए हम लोग बच्चों को। ये भी हम अपना जायज़ा ले लें, बच्चा क्यों बोल के क्यों शुरू कर रहे बच्चे, हाँ सांप बने हुए बोल के ढसना शुरू कर रहे सब। ये कहाँ से सीखे बच्चे, हमसे ही सीखे। हम वैसे सलाम करें या वैसे जवाब दिए। हम जवाब पूरा अस्सलामु अलैकुम बोल के ना कभी पूरा सलाम करते, ना वालेकुमुस्सलाम बोल के पूरा जवाब देते, तो उसकी वजह से खाली इस पे आगे खड़े हो जा रहे। तो ये कहाँ से सीखे बच्चे, बताइए कौन सिखाया उनको ऐसा सलाम। तो ये ख़ुद बेतरतीबी हम लोगों की, जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और सबक शुरू करने से पहले हाज़िरी ले लेना, निज़ाम दरसगाह का बना है। और जहाँ बैठते हैं अपनी सफाई, तो मैं जहाँ बैठ रहा हूँ सही बिछा है नहीं बिछा है, बाजू तलबा जहाँ बैठ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, दरसगाह के बाजू का हिस्सा सही है कि नहीं है, ये सब देख के फिर बैठना दरसगाह में। आते ही बैठ गए बाहर, वहाँ बाजू प्लेट पड़ी हुई है, वहाँ किसी का पैजामा पड़ा हुआ है, वहाँ किसी का निकर पड़ा हुआ है, वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ कुछ भी है, कुछ भी नहीं मेरे आसपास का, मैं अपने दरसगाह में सही बैठा हूँ, ये हिमाकत है। उतलुबुल जार क़ब्लद दार। हिदायत यह है कि भाई अपनी बैठक अपने घर से पहले अपना पड़ोसी देख लो, मैं आजू बाजू भी सही है कि नहीं है, उसके असरात पड़ते। बाजू गंदगी है तो उसका असर पड़ता तबीयत पर लामोहला। तो इस वास्ते सब जगह की सफाई रहना। और फिर बैठने के बाद देख लिए भाई ये फ़ैन जलना है नहीं है, ये लाइट जलना है नहीं है, इसकी ज़रूरत है नहीं है, ये सब देख ले के बैठना। बैठे हुए हैं बिला ज़रूरत के आसपास के पंखे जल रहे हैं, बिला ज़रूरत की लाइट जल रही है, दिन में ज़रूरत ही नहीं है फिर भी जल रहे हैं, मुझे एहसास ही नहीं है, आया पड़ा निकल गया, ये सब चीज़ें बेशूर वाला होने की अलामत है। समझ ही नहीं कि भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है। जब इतना शूर इसको यहाँ का नहीं है तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है क्या जानेगा शख्स, मुल्क में क्या चल रहा है क्या जानेगा, शहर में क्या हो रहा है क्या जानेगा, ख़ानदान में क्या चल रहा है क्या जानेगा। जब इतने करीब का इसको एहसास नहीं है तो बाकी सब जगह का एहसास क्या होगा। तो एक छोटे से दायरे में ज़िंदगी गुजरती रहती। बस घर से आए दरसगाह में बैठे, यहाँ से निकले दुकान गए, दुकान से गए मस्जिद गए, मस्जिद से गए मकतब गए, मकतब से ख़त्म। इसके बाहर की ज़िंदगी मालूम ही नहीं क्या हो रहा हमको बोले। तो अपने शूर को जांचते रहना कि भाई मैं कितना बेदार हूँ बोले। गैर हाजिर तलबा हैं उनके बारे में मालूमात करना। गैर हाजिर तलबा के सिलसिले में मालूमात करने का जो अंदाज़ है हम लोगों का बहुत काबिल इस्लाह है। बच्चा नहीं है क्या करते, अब चलो जो है उनको पढ़ लो पढ़ा लो। वो आपका तालिब इल्म है, बीमार हो सकता है, घर में कुछ हादिसा हो सकता है। अब मियाँ बीवी भी कैसे हैं, बाप शराब पी के आता, लड़ते रहता, घर में ख़र्ज़ों के मसाइल रहते, क्या क्या मजबूरियों से बच्चे पढ़ते हम जानते ही नहीं हैं। तो इस सिलसिले में हम ये सोचें कि भाई अगर बीमार है मालूम करें, फ़ोन कर लिए। हर रजिस्टर में रहना चाहिए कि भाई जितने तलबा के नाम हमारे पास हैं उनमें शुरू में या आखिर में
बच्चों के माँ बाप के फ़ोन नंबरात भी लिखे रहे हैं हमारे रजिस्टर में। तो जो बच्चे नहीं आए उस्ताद फ़ोन कर ले कि आज बच्चा नहीं आया आपका, क्या बात है, फ़लाँ से छुट्टी लिए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी छुट्टी लेने की, आज उनका सबक पारा था, आज उनका आमुख्ता था, आज इम्तिहान था उनका पारे का। इस तरह अपनी तरफ से तलब दिखाए तो माँ बाप पर भी उसका असर पड़ेगा कि भाई उस्ताद फ़िक्र करके फ़ोन किए हैं। ऐसा अगर रोज़ एक बच्चे का भी हमको करना पड़े, क्या मसला है। अगर हमको कोई ख़र्ज़ा देना है तो रोज़ 24 बार फ़ोन करके ख़र्ज़ा वसूल करते। एक बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, अगर उसको हम एक बार फ़ोन कर लिए, माँ बाप कितना खुश हो जाते कि उस्ताद का फ़ोन आया, इदारे का फ़ोन आया। ये ताल्लुक़ की बात होती। और फिर मालूम हो कि भाई बच्चा बीमार है, फ़लाँ है, तो हम इयादत के लिए जा नहीं सकते किसी भी वजह से, तो दुआ कर दें, बस दरसगाह में दुआ कर दें कि तुम्हारा साथी बीमार है, दुआ करो अल्लाह उसे सेहत दे। इतना जुमला कितने सेकंड लगता है बोलने वास्ते। हम अगर बीमार है तो हम चाहते नहीं कि भाई हमारे हक़ में दुआ की जाए। तलबा में इसका कितना असर पड़ेगा कि बच्चे समझेंगे भाई तुम बीमार थे कल नहीं आए, तो उस्ताद हम सब को बोले कि भाई तुम्हारे वास्ते दुआ करो बोल के। एक संजीदा पहलू आना शुरू होता है इसमें, खैर खाही वाला। आदत मुमकिन है तो आदत भी कर लेना चाहिए अगर वैसा ताल्लुक़ है माँ बाप से। जो बच्चे दरसगाह में बेढंगे तरीक़े से बैठे हैं तो उनको ढंग से बिठाना, पहले दरसगाह में कैसे बैठना है वो बताने की कोशिश करना। फ़ुज़ूल बातें न तलबा से करना है और न तलबा की सुनना है, उससे एहतियात करना चाहिए। 11वीं जो ज़िम्मेदारी है एक कामयाब और मिसाली उस्ताद की, बिला ज़रूरत रुख़सत नहीं करना। बहुत यूँ समझिए कि चाहे इस मसले में कितना भी बुरा भला कह दिया जाए, आज इसको मज़म्मत की जाए, बद्दुआ की जाए, लानत भेजी जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन इस मसले में मैं उस उस्ताद को नाकारा और बिल्कुल फालतू समझता हूँ जो डुम्मे मारते, गैर हाज़िरी करते, बिला वजह के अपने ज़ाती कामों को इदारे के कामों पे मुक़द्दम रख लेते। काबिल ही नहीं होता वो उस्ताद। बहुत सी चीज़ों की तरजीहात होती, क़ुरबानी देना पड़ता। भाई मेरा ये घंटा मिसाल 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे इदारे के तय हो चुके हैं, फिर भी मैं उसमें ख़ियानत कर रहा हूँ। ख़ियानत फ़िस्क़ की अलामत है। फ़ासिक़ और फ़ाजिर की क्या वो दुआएं कबूल होती है और क्या उसकी तनख्वाह उस उतने हिस्से की हलाल होती। 6 घंटे हो चुके, मेरे 6 घंटे मुझे देना है, बस ख़त्म। उसमें मैं कोताही कर रहा हूँ। 5 मिनट की ताख़ीर पे क्या हो जाता। बोलना क्या चाह रहे, 5 मिनट की ताख़ीर छोड़ दी जाए, ठीक है छोड़ देंगे। फिर आप 5 मिनट के बाद वक्त पे आ जाने वाले हैं, आप इसकी गारंटी दे दीजिए हमें। नहीं मसलन 8:15 बजे यहाँ रहना है, 8:20 पे आए और 8:20 पे आने पर अगर पूछताछ हुई तो आप ये बोल रहे हैं कि 5 मिनट पे पूछताछ हो रही है, ठीक है 5 मिनट छोड़ देंगे। आप इस बात की गारंटी दो कि 8:20 पे रहते बोल के, फिर आप 8:25 पे आने वाले हैं, तो आप कब शरीफ बनेंगे बोल के फिर हर 5 मिनट आगे बढ़ते जाएंगे। यानी जहाँ आके रुकेंगे वहाँ अपन तो रुकने वाले नहीं है ना, उससे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर रुकना ही होता उस तरह तो 8:15 पे क्यों नहीं आ जाते फिर। तो चलिए हम टाइम बना देते हैं कि भाई 8:10 पे आना है, तो 5 मिनट ताख़ीर करके 8:15 पे आ जाओ ना, फिर जैसे उधर आगे बढ़ना है। फितरत यही है कि इंसान को जहाँ आने को बोला जाता है उससे देर करके ये बोलते कि उतनी देर होगी तो क्या मसला है। भाई उतनी देर हो गई तो देखिए, अब परसों क्या हुआ, कितनी मिनट की देरी हुई बस पकड़ने में, 5 मिनट की देरी हुई। हमको पिलर नंबर 58 से चढ़ना है, 4 मिनट की देरी हुई। आरामगढ़ पे आओ बोला, 15 किलोमीटर दूर बुलाया, वहाँ जाके चढ़े 4 मिनट की ताख़ीर पर कितनी तकलीफ़ होती। जाते हुए हादिसा हो सकता है, स्पीड चलाने का टेंशन, उतनी पहुंचकर बस पकड़ने तक जहन किधर मुंतशिर रहता, दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते। ज़िक्र करना भी चाहें तो आदमी को एक मुजाहदे की ज़िंदगी से गुज़रना पड़ता कि भाई उतनी तरबियत हुई हो कि उस टेंशन की हालत में भी दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। ये सब चीज़ें 4 मिनट की ताख़ीर पे हो रही हैं। तो इस वास्ते बिला ज़रूरत के रुख़सत नहीं लेना। फ़लाँ काम था चले गया, ये काम था चले गया, वो काम था आ गया, ये काम था देर हो गई, वो काम था पहले निकल गया। ऐसे असातिज़ा पर कभी दिल आता ही नहीं है कि भाई इसको इस्तिक़ामत दी जाए या इससे कुछ बात शेयर की जाए, इसको तरक्की दी जाए, क्योंकि इसको ताल्लुक़ ही नहीं है। एक बजते ही वो जैसे वायरस आ जाने के बाद परछाइयाँ आ जाती फ़ोन में, वैसे वायरस की तरह हो जा रहा है। ऐसा गायब हो जा रहा है जैसा कि इससे पहले सूरज ग्रहण जैसे लग जाता, वैसे हो जा रहा, नज़र ही नहीं आ रही।
तो अपने इदारे के औकात में, और भी ये उसूली बात भी है ना भाई, आप जो वक्त दे चुके हैं इदारे को, उस वक्त में क्यों ख़ियानत करना चाह रहे हैं। उतनी देर में आएंगे, 15 मिनट देर से आए तो 15 मिनट दरसगाह में बच्चे क्या करते रहें, उस दरसगाह को कौन संभालेगा। जो दरसगाह देर से शुरू हुई है वो वक्त पे कैसे ख़त्म होती, काम वक्त पे कैसे होता। तो इस वास्ते बिला ज़रूरत की छुट्टी लेना और दरसगाह में आने के बाद फ़ोन का इस्तेमाल करना, गपशप करते रहना और गप्पे मारते रहना, वक्त ज़ाय करते रहना, अखबार देखते रहना, व्हाट्सअप देखते रहना, अभी भी यही उसूल है इदारे का कि औकात दर्स में, औकात तालीम में फ़ोन के इस्तेमाल की किसी उस्ताद को इजाज़त नहीं है अपने ज़ाती काम के लिए। ना यूट्यूब देखना है, ना व्हाट्सअप देखना है, ना कोई और न्यूज़ पढ़ना है। फ़ोन का इस्तेमाल ज़ाती किसी उस्ताद को अभी भी इजाज़त नहीं है। हम यही समझेंगे कि भाई जितनी देर उस्ताद फ़ोन, पहले तो उसूल यही बना था कि असातिज़ा सब निगरान के पास फ़ोन जमा करें, और अभी भी यही उसूल है कि फ़ोन जमा करना ही है। नहीं जमा कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो फिर ठीक है, इस एतमाद पर कि भाई हम अपने पास रखेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस एतमाद पर रखा जा रहा है। और जिस दिन ये महसूस होगा कि भाई दरसगाह में बैठे हुए यूट्यूब देख रहे हैं, सामने कुरान रखा हुआ है, बच्चा सबक सुना रहा है, व्हाट्सअप देख रहे हैं, तो उसी दिन फ़ोन ज़ब्त कर लिया जाएगा। उस्ताद के सिलसिले में यही बात है। जब आदमी उसूल पे नहीं आएगा तो फिर सख्त उसूल बनाना पड़ेगा। और ये ख़ुद कुरान की बेत भी है कि बच्चा कुरान सुना रहा है, उस्ताद बैठ के यूट्यूब देख रहा है, उस्ताद बैठ के व्हाट्सअप देख रहा है। ये ख़ुद कुरान की भी बेत भी है। उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। ये गलती वो रहे कि आगे बढ़ गया सबक की और हम राइट मार दिए उसको, तो वो गलती हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रह जाती है उसकी। 12वीं ज़िम्मेदारी है, किसी भी इदारे का निज़ाम मुनज़्ज़म होने के लिए इदारे के मैनेजमेंट की कदर करना, एहतराम करना और अहकामात की तामील करना हर जगह पर। जैसे अब हमारी फैमिली है, फैमिली में कोई बड़े होंगे ना, भाई बाप है, दादा है या बड़ा भाई है, कोई भी एक बड़ा होगा। वो बड़ा घर में ऐसा रहना, ये टाइम पे आना, ये खाना, ये पहनना, कुछ भी वो बोलते रहता। अब अगर उसके मातहत बीवी बच्चे नहीं सुने तो वो घर कैसे पनपेगा बताइए। जिस घर में बड़े की चलती ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चला ले रहे, वो घर में सुकून कैसे रहता। कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, इदारा है, वहाँ पर भी कोई एक सीईओ रहता है, एचओडी रहता है, उसके ज़रिए से पूरा निज़ाम चलता। अब वो एचओडी की चल रही नहीं, सीईओ की चल रही नहीं, तो वो कंपनी कैसे चलेगी। तो हर जगह पर इंतज़ाम की खातिर या तो नाजिम रहता या तो निगरान शोबा रहता। मुमकिन हद तक हम उनका एहतराम करना, उनके मुआविन बनने की कोशिश करना, जो काम दिया गया, जो ज़िम्मेदारी दी गई, वो ज़िम्मेदारी को पूरी करना। अब पीठ पीछे बैठ के बेकार है, हमारा हम असर है, हमारे से हम छोटा है, हमारी हम उम्र का है, फ़लाँ है, ये उम्र का तकाबुल नहीं यहाँ पर, सलाहियतों का तकाबुल नहीं यहाँ पर। ज़िम्मेदारी उसको दे दी गई है, बस छोटा है बड़ा है हमको मानना है। हाँ, उसमें गलतियाँ हो सकती, कमियाँ हो सकती, उस कमी को दूर करने के लिए अज़राह खैर खाही हम बता देना, भाई ये मुनासिब नहीं था, ये बेहतर था मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी। इतना इख्तियार तो सबको है ना। ज़ुबान से बोलने में अगर तकलीफ़ हो सकती है कि भाई मेरे बोलने के अंदाज से उसको तकलीफ़ होगी, मैं तहरीर में लिख देता हूँ, और जो तहरीर में लिखा हुआ है हमेशा मौजूद रहता है। भाई मेरे अल्फाज क्या हैं देख लीजिए, इन अल्फाज में भी अगर आपकी शान में गुस्ताखी हो रही तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये अंदाज़ क्या रहता, आदमी को मकबूल बनाता। तनकीद वाला अंदाज़, चोट मारने वाला अंदाज़, ताने वाला अंदाज़, ये आदमी को निज़ाम को बिखेर देता। तो इंतज़ामी तौर पर भी हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया करते थे कि ज़ाब्ते के बड़ों की कदर करो, ज़ाब्ते के बड़ों की कदर करो। ज़ाब्ता उसूल के लिहाज से फ़लाँ बड़े हैं, तय हो चुका, बस कदर करो उसकी। अब यही तो उसूल सब जगह पर है कि भाई अब ज़ाब्ते के लिहाज से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, कदर करना ही पड़ता। हम उसे हजाम, बेवकूफ़, पागल, कुमारा कुछ बोल सकते क्या उसको? कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी बोले तो परेशानी रहती। किस दर्जे का भी नालायक क्यों ना हो, बहर सूरत हमें उसका एहतराम करना ही पड़ता है। हालांकि काफिर है, फ़लाँ है, जालिम है, ये है, बहरहाल ज़ाब्ते का बड़ा बन चुका, करना ही पड़ता। तो जब हम काफिर के सिलसिले में ये उसूल मानते हैं तो फिर हम अपने मुसलमान इदारा, आलिम, हाफिज़ के बारे में मानने क्या हुआ कि भाई ज़ाब्ते का बड़ा हो चुका है, उसका लिहाज से उसका एहतराम किया जाए। मदरसे की जो इंतज़ामी उमूर होते हैं उसमें कोई काबिल इस्लाह चीज़ है तो उसका अज़राह खैर खाही उसको बता देना चाहिए मुंतज़िम को, निगरान को।
मदरसे के हक़ में, तलबा के हक़ में कोई बात नुकसानदेह है तो उसे ज़ाहिर करना चाहिए, और इस अंदाज से हमें रहने की कोशिश करना हम सब के लिए बहुत नुक्ते की बात है। हम सब के लिए, हम तलबा के साथ, इंतज़ामिया के साथ ऐसे अंदाज से रहना कि अगर तलबा से पूछा जाए आपका फेवरेट उस्ताद कौन है, आपके पसंदीदा उस्ताद कौन है, तो हर बच्चा मेरा नाम लिखे उसमें। ऐसे अंदाज से मैं बच्चों से पेश आऊँ। नाजिम से पूछा जाए भाई आपके अच्छे उस्ताद कौन हैं, तो हर उस्ताद ये चाहे कि भाई मेरा नाम नाजिम के जहन में आना। नाजिम को भी ऐसे रहना कि भाई अगर नुज़मा के बारे में पूछा जाए तो जाहिर सी बात है आपका अगर तजुर्बा हो चुका है, 10 नुज़मा को बदल के आए हैं 10 जगह पढ़ा के आए हैं, 10 नाजिमों को देख लिए हैं, तो उनमें से भाई इंतखाब करना हो तो नाजिम को भी ऐसे रहना कि भाई वह मेरा नाम लिया जाए ताकि ऐसे अंदाज से मैं उनके साथ रहूँ। हर एक अपनी जगह पर अच्छे रहने की कोशिश करना। ख़राब रह रहे हैं और चाहते हैं कि भाई हमारा नाम अच्छे से लिया जाए, तो वही बात होती ना, वह सबून अन्नहुम युहसिनूना सुना, महज समझ रहे हैं कि भाई अच्छा काम करें, बस उनकी समझ है, वरना तो हकीकत कुछ भी नहीं है। वहाँ तो अल्लाह ताला ने दोज़खियों के इसमें ज़िक्र किया उस आयत को। तो इस वास्ते किरदार की तरफ तवज्जो और इंतज़ाम का मुआविन बनने की तरफ कोशिश रहे। 13वीं ज़िम्मेदारी उस्ताद की होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदी, मैं तुम्हारे लिए बाप का दर्जा रखता हूँ, तो बाप जैसी शफ़क़त करता है अपने बेटों पर, उस्ताद भी वैसी शफ़क़त रहे। उस शफ़क़त में रौब भी रहता है, उस शफ़क़त में खैरख़ाही भी रहती है, बच्चे के मुस्तक़बिल की फ़िक्र भी रहती है, तो इस लिहाज से वो खैरख़ाही रहे। 14वीं ज़िम्मेदारी ये है एक उस्ताद की कि जो कुछ भी हम सीखते सिखाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, इसमें महज अल्लाह की खुशनुदी मकसूद है। तलबा से कुछ जज़ा और शुक्रिया लेना मकसूद नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, हाफिज़ बना रहे हैं, बच्चा हाफिज़ बना, बाप एक टोपी हदिया ला के नहीं दिया मेरे, मैं उसको पूरा कुरान ख़त्म कर दिया, एक मिठाई का डिब्बा ला के नहीं दिया मेरे, मैं उसको ये इतना कर दिया, एक जोड़ा कपड़े ला के नहीं दिया मेरे। क्या हैसियत रहती है इन सब चीज़ों की। अब उसकी वजह से उस बच्चे के साथ पेश आने का अंदाज़, उसके माँ बाप से बात करने का अंदाज़, कितनी बड़ी नेमत हमने उनको दी है, कुरान जैसी नेमत, और कितने छोटे बदले और जज़ा की हम उम्मीद लगा के रखे हैं। 200 रुपये की मिठाई के डिब्बा, 300 रुपये की टोपी और रुमाल, क्या हैसियत रखते। तो ऐसा कोई तसव्वुर दूर दूर तक ना रहे किसी से हम कुछ लेना है, ला के दिया तो भी हम वही उसूल रखना, नाबालिग का हदिया कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ख़ुद वो उसका मालिक नहीं होता है। और बाप ला के दे तो फिर उस सूरत में भी जायज़ा लिया जाएगा कि भाई क्या कमाई है, क्या रहन सहन है, सब जांच पड़ताल। बदगुमान होना नहीं है, मोहतात होना है। 15वीं ज़िम्मेदारी है एक उस्ताद की कि अपने शागिर्दों को नसीहत करते रहने का एहतमाम, समझाते रहना, नसीहत करते ही रहना। वाक़ियात, क़िस्से, जो कुछ भी हो, किसी दिन ये नहीं सोचना बहुत समझा दिया मौलवी साहब, इसके बाद समझाना नहीं है। क्या हम नबी हैं कि नबियों ने जो अल्लाह के सामने फरमाया कि दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, दिन रात मैंने नसीहत की, 950 साल तक बुलाते रहे, उसके बाद अजाब मांगे। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई वमा अलीना इल्लल बलाग बोल दिया। ऐसा इस ज़माने में जो भी मौलवी अपने ख़िताब के बाद वमा अलीना इल्लल बलाग बोल रहा है, बहुत ख़तरे में हो। ये जुमला अंबिया ने किस वक्त कहा, वमा अलीना इल्लल बलाग, किस कौम से मुखातब होकर कहा। हम वैसे हैं कि भाई हम अपनी कौम से कहें कि वमा अलीना इल्लल बलाग, क्या हमारे ज़िम्मे सिर्फ इतना ही है कि हम बलाग कर दें और खामोश रह जाएं? और भी काम है हमारे ज़िम्मे, और ये हमारा काम सिर्फ इबलाग ही हमारा काम है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं हमारे ज़िम्मे। किस यानी आखिरी मरहले में पहुँच के बोलते ना वमा अलीना इल्लल बलाग बोल के, मेरा काम तो पहुँचाना था, पहुँचा दिया। तो किस अंदाज से पहुँचाए, कितना रो रो के तड़प के पहुँचाए, अल्लाह के सामने कितना रो के मांगे, उसके बाद वो जुमला अंबिया की ज़ुबान से निकला है। 16वीं ज़िम्मेदारी है तालिब इल्म की बदअखलाक़ी पर सज़ा देने की ज़रूरत पेश आए तो सज़ा में उसूल की रियायत भी हो और रहमत और शफ़क़त भी शामिल हो। जल्लाद बन के नहीं बरसना, खूब मारना शुरू कर दिए, पटकना शुरू कर दिए, मुक्के बना के मारे, चेहरे पे मारे। चेहरे पे मारना तो शरीयत ख़ुद मना करती है। चेहरे पे इंसान के नहीं, आप लोगों ने हदीस पढ़ी होगी, जानवर के चेहरे पे मारने से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया।
भाई जानवर के चेहरे पे मारने से मना है, तुम बच्चे के चेहरे पे हाथ उठा रहे, शर्म नहीं आती? क्या खाक उस्ताद बने बैठे फिर चेहरे पे मार रहे हो? चेहरा तो अल्लाह की हुस्न की तख्लीक का मज़हर है वो, यानी अल्लाह ने इंसानों को अहसनुल खालिकीन जो बनाया है और अहसन तक़वीम जो फरमाया है इंसान की इस कायनात तख्लीक को, अहसन तक़वीम का जो मज़हर है वो इंसान का चेहरा है। इसी से पहचाना जाता है कि अल्लाह ताला कितने बेहतरीन कारीगर हैं। तो उस पर तुम उठा के थप्पड़ मार रहे हो तो क्या मतलब रहता? इसलिए अल्लाह के नबी ने साफ़ मना फरमाया कि चेहरे पे नहीं मारना। तो तरीक़े तादीब में शफ़क़त और रहमत हो और उसूल और ज़ाब्ते की रियायत हो। इदारा का क्या उसूल है, मारना है कि नहीं मारना है? नहीं मारना, बस ख़त्म। उसके अलावा क्या कर सकते बच्चे की तादीब के वास्ते, वो काम सोचें हम, उसका तबादला ख्याल करें निगरान से, अपने उस्ताद से, सरपरस्त के पास चले जाएं। भाई हमारे इदारे के सरपरस्त मालूम है मौलाना उबैदुर्रहमान साहब दामत बरकातुम हैं, चले जाएं उनके पास और बोलें कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे बच्चे के दरसगाह के बच्चों का हाल बताइए, क्या करना है मुझे? इदारे के नाजिम की तरफ से ख़ुद है कि आपसे रब्ता करें। दस्यों काम है ना, सीधे आए मार दिए धड़ाम से, पाइप लेके मार दे रहे, बेल्ट लेके मार दे रहे और लकड़ी से मार दे रहे, वो पटक के मार दे रहे, मुक्के बना के चेहरे पे मार दे रहे। जालिम हो, जल्लाद कहीं के। अगर ये बात मार खाने के बाद जो बच्चे हैं, ये बच्चे या इनके माँ बाप सीधा बच्चे को लेके पुलिस स्टेशन चले गए, वहाँ से किसी कांस्टेबल को भिजाए कि फ़लाँ मदरसे से फ़लाँ उस्ताद को पकड़ के लाओ, तो जो पकड़ के ले जाते ना, शराफत से ले जाते, वो लोग गिरेबान पकड़ के ले जाते और ले जाते हुए खामोश नहीं रहते, वीडियो बनाते, अखबार में आता। इसकी जो तलाफ़ी होनी, इज़्ज़त जो जाने वाली है, उसके बाद क्या हाल होता? वो लोग वीडियो बनाना, अखबार में आना, मशहूर होना दूर की बात, पहले साइड में जो लोग खड़े रहते ना, वॉच वीडियो बना के उससे पहले वायरल कर देते। नौबत कौन ला लिया? आज के हल्के हालात में कहाँ किसकी इज़्ज़त महफूज हो रही? तो इस वास्ते जो उसूल हैं, उन उसूल की रियायत और रहमत और शफ़क़त मलहूज़ रहे। 17वीं ज़िम्मेदारी है, जो इल्म हम पढ़ा रहे हैं उस इल्म की कदर तो बच्चों में पैदा करें, बाकी उलूम की नाकदरी पैदा ना करें। वैसे अब हाफिज़ कुरान बन रहे तो हिफ्ज़ की इतनी कदर बने, आलिमियत बेकार है बोले। तो अब बच्चा जो है हाफिज़ बनने के बाद आलिम बनना नहीं, मेरे ख़त्म, क्योंकि जो कुछ है वो हाफिज़ है, बस आलिमियत में क्या रहता। अब उसके वास्ते बोल रहे भाई आलिम कोर्स पढ़ाना आसान है, हिफ्ज़ पढ़ा के दिखाओ मालूम होता। वो बच्चे के सामने बोल रहे, असातिज़ा में बोल रहे। कोई भी काम किसी के लिए आसान नहीं है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। हर काम के लिए अल्लाह ने बंदे रखे हैं, वो काम उसके लिए आसान है। बस हमको अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए, तो ये काम हमारे लिए आसान है, तभी अल्लाह ने मुंतखब। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम हिफ्ज़ के काबिल थे तो अल्लाह ने ये नेमत दी हमें, वो आलिमियत के काबिल थे तो अल्लाह ने वो नेमत दी उन्हें। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं होना कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी इतनी खूबी और उसका इतना तक़द्दुस और तहरीम और तकरीम कि बाकी की सब की तज़लील और तौहीन हो रही है, ऐसा नहीं होना। हत्ता कि दीगर बाहर के यानी कॉलेज की और स्कूल की तालीम की भी तौहीन नहीं होना, बस अपनी अज़मत बयान करो, ख़त्म। 18वीं ज़िम्मेदारी है, तलबा को नसीहत वक्तन फ़वक्तन करते हुए तकरीर और वाज़ में बच्चों की समझ से बालातर गुफ्तगू नहीं करना। इतनी ही नसीहत होना जो बच्चे समझ सकें, और नसीहत करने में इस बात का भी लिहाज रखना कि जो नसीहतें मैं कर रहा हूँ उसका मुखातब सबसे पहले मैं हूँ, मुझे उस पर अमल करना है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना कि भाई मेरी नसीहत से, मेरे कौल से मेरे फ़ेल की तकज़ीब हो रही हो। बोलते तो कुछ और हैं, ख़ुद करते कुछ भी नहीं है। 19वीं ज़िम्मेदारी है कि 19 ही है, 18 है, तलबा की जो मेयार है समझने का, सबक पढ़ने का, शुरुआत है, अभी बच्चे की उम्र है, उस लिहाज से तदरीज का लिहाज रखना कि इस बच्चे को तख्ती कितनी दी जा सकती, नाज़िरा सबक कितने सतर और या कितने रुकू दिया जा सकता, उसके ज़हनी सतह का लिहाज। बच्चा ज़हीन है, खूब दें, दिन में 2 बार सबक ला के सुनाओ, कोई मसला नहीं। चाहे क़ायदे का हो, चाहे नाज़िरे का हो, चाहे हिफ्ज़ का हो। ज़हीन बच्चा है, खूब आगे बढ़ाएं। मुतवस्सित है उसके हिसाब से, अदना है उसके हिसाब से।
जहानत के लिहाज से, इल्मी उसके जहनी सतह के लिहाज से सबक बढ़ाते। ये उसूल नहीं होना दिन में 21 बार सबक सुनाना बस ख़त्म। भाई जहीन बच्चा है, 3 बार सबक सुना के 1 महीने में नूरानी क़ैदा ख़त्म कर सकता हो, बढ़ाएं आगे उसको। हमारा निज़ाम नूरानी क़ैदे का, नाज़िरे का, हिफ्स का ये पूरा साल पर मौक़ूफ़ नहीं है, जहानत पर मौक़ूफ़ है। भाई बच्चा 3 साल में हाफिज़ होना ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल में भी हो सकता, 6 महीने में भी हो सकता, 40 दिन में भी हो सकता। तो इस वास्ते हम उसको ऐसे लगे बंदे निज़ाम से नहीं जोड़ना जो बच्चे की जहनी सतह को नुकसान पहुंचा सके। तो जहनी सतह के लिहाज से बच्चे को लेके चलना। और एक ज़िम्मेदारी ये भी है, 20वीं ज़िम्मेदारी, कि हमारे ज़ौक़ का असर बच्चों के जहन पे पड़ता है, तो हम अपने ज़ौक़ को बदलने की कोशिश करना। उस्ताद का अपना ज़ौक़, मसलन हुक्मा ने लिखा है किसी को सिर्फ़ अच्छे अच्छे खानों का ज़ौक़ है, तो ये अलामत है कि उसके अंदर जानवर की खसलत पाई जाती है। हुक्मा का लिखा हुआ है। अगर किसी को सिर्फ़ बनने संवरने का शौक़ है कि भाई हमेशा बन संवर के बन ठन के रहते हैं, तो उनके अंदर निस्वानियत का गलबा गालिब है, उनके अंदर निस्वानियत का गलबा गालिब है। अगर कोई बेकार पड़े रहने का आदी है, तो उसके अंदर मुर्दों की खसलत है। अगर किसी को सिर्फ़ खेलने का शौक़ है, खेल कूद के तस्करे होते हैं, तो मतलब वो बिल्कुल अभी बच्चा है। अगर किसी को सिर्फ़ माल कमाने की धुन सवार है, जब देखो पैसे, जब देखो इतना यहाँ से आना, उतना वहाँ से आना, इतना यहाँ से आना, तो मतलब है कि वो सिर्फ़ दुनियादार और ताजराना सोच है उसकी, बस ख़त्म। वो चाहे कुरान सामने लेके बैठा हो, लेकिन सोच उसकी ताजराना है, उसकी आलिमाना सोच नहीं है। अगर किसी को इल्म हासिल करने का शौक़ और उसकी जुस्तजू है, तो फिर वो वाकई एक मुहक्किक और मिसाली उस्ताद है कि मुझे भी पढ़ने का शौक़ है। तो जब आपको तलबा देखें, आप पढ़ते हुए नज़र आएँ, आप कुछ मुताला करते हुए नज़र आएँ, तो इसका असर बच्चों पे पड़ता। तो इस वास्ते उस्ताद की भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वैसे मेरे पढ़ने का निज़ाम क्या है, मेरे मुताले का निज़ाम क्या है। मैं कितना इनफरादी तौर पे कोई किताब उठा के पढ़ता हूँ, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी पढ़ता हूँ, मैं सुलूक में चल रहा हूँ तो सुलूक की कितनी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं उस्ताद ही हूँ तो बहसी उस्ताद मुदर्रिसीन के बारे में मैं कितना पढ़ता हूँ। तो ये असातिज़ा को पढ़ते हुए बच्चे देखना, उससे बच्चों के अंदर अपने ज़ौक़ का असर मुंतकिल होता। 21वीं ज़िम्मेदारी है, हर उस्ताद अपने बच्चे को पढ़ाते हुए ये सोचे कि मैं बच्चे को पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि इसे उस्ताद बना रहा हूँ, कि मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा आगे चल के पढ़ाने के काबिल बन जाए, ये दूसरों को सिखाने के काबिल बन जाए। तो सिखाना ऐसे कि वो दूसरों को सिखा सके, तो उसके लिए कितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा कि भाई इसकी तालीम पर मुझे खुद एतमाद नहीं, ये क्या खाक दूसरों को पढ़ा सकेगा। तो मुझे ऐसी मेहनत से पढ़ाना है कि ये बच्चा आगे चल के एक मिसाली उस्ताद बन सके, एक माहिर उस्ताद बन सके। तो उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आदमी जहन नहीं लगा रहा है, सोच नहीं रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ाना है ना। जैसे अब बोलते ना, भाई अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, उस्ताद से खूब मार रहा हूँ तेरे को, मारने से जो अच्छे बनते क्या? ये कुछ नहीं, किसी खन्नास ने कहा कि भाई मारने से जो अच्छे बनते बोल के। अच्छा बनाने के लिए मारने से अच्छे जो बनते ना, वो भटियारे के पास बनते, उन्हें लोहा बना रहा, उन्हें पाइप बना रहा, फलां, तो मार मार के, जैसे कारपेंटरों के पास देखे होंगे कि वो मार मार के वो पलंग बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, वो तो चीज़ों को बनाने के लिए मारते, इंसान को बनाने के लिए मारना थोड़ी रहता। तो अच्छा बनाने के वास्ते क्या क्या होने चाहिए, उसे उस्ताद बनाने के वास्ते उसका मुताला होना, उसके उस तरह की सिफ़ात का, उस तरह के ज़ौक़ का और उस तरह के आदाब का लिहाज रखते हुए बच्चों पर मेहनत की कोशिश हो। आखिरी चीज़ ये है कि उस्ताद ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में अदब और इताअत, इत्तिबा सुन्नत लाने की कोशिश करे। कि मैं ख़ुद कितना दरसगाह का अदब करता हूँ, किताबों का अदब करता हूँ, अपने असातिज़ा का अदब करता हूँ, इंतज़ामिया का अदब करता हूँ और कुरान का अदब करता हूँ। मैं कितना बावज़ू रह के बैठता हूँ, आने से पहले मैं अल्लाह से कितना मांग के आता हूँ, और कितना मेरे ज़ुबान पर दरूद व सलाम है, कितना मेरा रहन सहन सुन्नत के मुताबिक है। ये सब चीज़ें ख़ुद भी करने की कोशिश करे कि मैं अगर इन सब सिफ़ात के बग़ैर पढ़ाना शुरू करूँगा तो हो सकता है तो बच्चा तो हाफिज़ बन के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊँगा।
मेरी कुछ तरक्की नहीं होगी, बच्चे की तरक्की हो जाएगी। तो इस लिहाज से ख़ुद की तब्दीली की कोशिश हो। 2 बातें जो बच्चों की नफ्सियात से मुताल्लिक़, 3 बातें गुज़िश्ता बार आई थीं, इस बार 2 बातें आपके सामने बच्चों की नफ्सियात से मुताल्लिक़ ज़िक्र करना है कि जिस बच्चे की उम्र 3 साल से लेकर 6 साल की होती है, ये उम्र बच्चों के अच्छी चीज़ों के इंतखाब की होती है। 3 से 6 साल की उम्र, इस उम्र में बच्चों को अच्छे रंग पसंद आते, अच्छी आवाज़ें पसंद आती, और हल्का कौन सा है, भारी कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये सब चीज़ों की तमीज़ आना शुरू हो जाती है। इसी वास्ते आप देखो, आपके घर में 3 साल का 2 साल का बच्चा है, वो उसके साथ साथ आपके घर में 8 साल का, 5 साल का, 7 साल का रहेगा। उनकी उम्र के लिहाज से ये बच्चा अभी से उनसे रवैया अलग अलग रखता, हालांकि है वो 2.5 साल का। तो अगर 10 साल का उसका बड़ा भाई 10 साल का है, तो 10 साल का भाई उठाया तो अलग अंदाज़ रहता। वही 5 साल का इसको आना चाहे तो इन्हें 5 साल के इस बच्चे को अपने बराबर का समझता, उन्हें उससे लड़ लेते रहता, उससे पलट के मारते रहता, फलां करते रहता। तो ये जो इम्तियाज़ करने की जो सिफत है ना, ये 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों में आना शुरू हो जाती। ये बच्चों की नफ्सियात होती हैं। इस उम्र में वक्त का अंदाज़ा भी करने लग जाते बच्चे, कितना टाइम मेरे साथ कौन टाइम दे रहे हैं, कितनी देर मैं बात कर रहा हूँ, कितनी देर मैं खेल रहा हूँ, फ़लाँ चीज़ें। बच्चे के अंदर इस उम्र में तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत भी आ जाती है, यानी तवज्जो से कोई काम करना, किसी पे फोकस करना। और 3 साल से 6 साल की उम्र में बच्चे की याददाश्त में भी अच्छा खासा इजाफ़ा हो जाता है। जहन में बहुत से अल्फाज जमा होना शुरू हो जाते हैं जो वो सुनते रहता, पढ़ता नहीं, सुन के जो याद कर लेता है, वो अल्फाज भी बच्चे को याद होना शुरू हो जाते। तो अब इसका लिहाज क्या होता, तो अब बच्चे के इस उम्र के अंदर इन ख़ासियात और इन नफ्सियात की वजह से हमें बच्चों के साथ कैसे पेश आना। तो पहला काम ये रहता कि बच्चों के सामने चीज़ों के नफ़ा नुकसान, अच्छाई और बुराई को बताना शुरू करना, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम क्या समझते, 4 साल का बच्चा, क्या उसे अच्छा समझ में आता, क्या बुरा समझ में आता, क्या नफ़ा क्या नुकसान समझ में आता। ऐसा नहीं है। इस मौके पर बच्चा समझता अच्छे बुरे को। तो ये अच्छा है बेटा, ये ख़राब है, ये नहीं खाना, ये नुकसान है, इससे खांसी आती है, फ़लाँ होता, ये चीज़ें। ऐसे ही इस उम्र में बच्चे को सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाना शुरू करना और अपने से गुज़रे हुए लोगों की मिसालें देना। मौजूदा मिसालें नहीं देना, वो बच्चा देखो कैसा है, तुम देखो कैसे है, ऐसा नहीं करना। एक बच्चा था, तो अब चूँकि वो सामने नहीं है ना उसके, तो सुन लेता हो। एक बच्चा है बोला तो अब तकाबुल में आ जाता हो। तो इस लिहाज से गुज़रे हुए लोगों की क़िस्से कहानियाँ सुना के बच्चे को अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करना। तो इसीलिए आप हज़रात से बार बार बोलते हैं भाई, क़िस्से कहानियों की जो किताबें हैं, नहीं हैं तो ख़ुद से लेने की कोशिश करना चाहिए। 100-150 रुपये में आ जाती वो किताबें, क्या मसला है, अभी तक हमारे को नहीं मिली बोल के शिकायतें आ रही। क्या 100-150 रुपये में भाई पैसे बहुत खर्च करते, हम खूब खाते, खूब खिलाते, खूब पीते, खूब पिलाते, पीवट समझते अपने आप को। तो 100 रुपये की किताबें ला लेने क्या हुआ अपने को, किस्से कहानियों की। तो इस उम्र में बच्चों के सामने पसंद, किसी बच्चे को उसकी पसंद या नापसंद को मौजू नहीं बनाना, इसे पसंद है, इसे नहीं पसंद है, ये खाता वो नहीं खाता। तो इससे अभी से क्या हो जाती है, तमीज़ करना शुरू कर देते बच्चे। जो अच्छा है वो सब पेश करना, जो ख़राब है वो नहीं पेश करना, उसकी पसंद पर मौक़ूफ़ नहीं रखना वो चीज़। क्योंकि वो अपनी तरफ से तमीज़ करना शुरू करेगा तो बहुत सी अच्छी चीज़ों को भी नापसंद करना शुरू कर देता। तो अच्छाइयाँ पेश करते जाना उसके सामने, खाने की हो, रंगों की हो, खुशबू की हो, चीज़ों की हो, सबका हुस्न। उमूमी तज़किरों से यानी उनके जज्बात, नापसंदीदगी, नफ़रत, गुस्से की तरतीब, ये सब चीज़ें निखर के आती रहती हैं बच्चों के अंदर से। तो इस लिहाज से हम जो अल्फाज से बच्चों को डांटते, समझाते, वो अल्फाज ख़ास तौर से बहुत अच्छे रहना। गधे कहेंगे, बदतमीज़, बेवकूफ़, फ़लाँ, ये सब जो अलक़ाब है ना, ये सारे अलक़ाब 3 साल की उम्र से जहन में बैठना शुरू हो जाते। अब कौन सिखाया इसको, कहाँ सिखाया इसको, 3 साल की उम्र का बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी जाके पढ़ के आता। जो इसके आसपास के रहने वाले लोगों की ज़ुबान है, वही ज़ुबान ये सीख रहा है, ये असर पड़ना शुरू हो जाता।
इस लिहाज से 3 साल से 6 साल के बच्चे को डांटने के मौके पर भी जो जुमले बोले जाएंगे वो जुमले भी बहुत जचे तुले होना चाहिए, वरना वो जुमले का माना क्या। मिसाल, अभी एक छोटी सी मिसाल देखिए। अब हमारे ही घर में अली क्या है, 2 साल के हैं, 2 साल कुछ महीने के हैं, बस अभी चंद 2-4 जुमले ही बोल पा रहे उन्होंने। तो किसी काम में गलती होने पर अबू बकर और उस्मान, क्या बोलते हैं, उमर और उस्मान में कुछ बात होगी तो तू ही किया, मैं नहीं किया, तू ही किया। तो ये तू ही किया बोल के तुझ किया बोल के बोलिए 1-2 बार दूसरे को। तो अली भी जो है ना, जब भी गुस्से में आते तुझ है बोल देते यानी तुझ है के लफ्ज़ को क्या समझे, गलत, ये गुस्से के मौके पे बोले जाने वाला एक जुमला है, वो ऐसा समझ ले कि दोहरा रहे उसको। अब कभी भी यानी हत्ता कि उनकी वालिदा भी किसी मसले में उनको डांट दे तो वालिदा को बोल देते तुझ है बोल के। तो अब देखिए 2.5 साल की उम्र से ही जो लफ्ज़ सुन लिया वो लफ्ज़ दोहरा रहा बच्चा। तो अच्छे अल्फाज बच्चे के सामने आना चाहिए। तो जब 3 साल की उम्र से ही बच्चों के सामने अल्फाज जो हम बोलते हैं उनका इंतखाब होना, तो अब 10-12 साल के बच्चों को बेतुके गालियाँ दे रहे, अरे तुरे से बोल रहे, अजीब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे, तो इस्लाम की तहज़ीब कितना ख़त्म होती जाती, कितना मिटती जाती। चीज़ों का तारुफ़ भी बच्चों के सामने सही कराना, अल्फाज की वजाहत भी ऐसी होना कि बच्चों के मालूमात में और याददाश्त में गलत चीज़ें सही है बोल के नहीं बढ़ जाना। और इस उम्र में बच्चों को वक्त की अहमियत भी समझाना, चूँकि टाइम भी समझना शुरू करते हो तो वक्त की अहमियत भी समझाना। कितने मिनट आप फ़ोन देखें, कितने मिनट आप बातें करें, तो मिनटों के हिसाब से बच्चों को समझाना। दुनिया की अजीम शख्सियात जो कुछ भी बड़े पोस्ट पे पहुंची हैं उनके क़िस्से कहानियाँ सुनाना कि वक्त की कदर करने से वो इतने पोस्ट पे पहुँचे। ये 3 साल के बच्चों से सुनाना शुरू करना है ताकि उनके वक्त की कदर पैदा हो। और इसमें दीनी जहन बनाने की खातिर किरामन कातिबीन जो फ़रिश्ते हमारे साथ हैं, हमारे नाम आमाल लिख रहे हैं। हम अगर फ़ालतू बातें करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, गालियाँ देंगे, इस सब हमारा नाम आमाल लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किरदार साजी में बहुत मुआविन होती हैं। 5वीं जो नफ्सियात है बच्चों की, 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की, इस उम्र के बच्चे अपने हाथ से ख़ुद काम करने की ख्वाहिश करते। जैसे अभी देखिए 10वीं बार हमारे साथ पेश आ गया कि हम गुस्ल करने के बाद तौलिया पूछे तो उस्मान भाग के आते, मैं देता हूँ। दरवाज़ा खोलना है, चाबी लेके आए तो मैं खोलता हूँ। प्लेट मंगाना है, लेके आओ तो मैं ला के देता हूँ। तो बहुत सी चीज़ों में ख़ुद करना चाहते। हत्ता कि अब 2.5 साल के हैं, उनको वालिदा खिले तो खाना नहीं चाहते, ख़ुद प्लेट में हाथ डाल के खाना चाहते। तो 3 साल की उम्र से बच्चे ख़ुद कुछ करना चाहते अपने हाथ से। उस वक्त बच्चे को हर वक्त जो खेल का ध्यान रहता है, ख़ुद से कुछ करना बोल के ही वो ध्यान रहता। और दूसरी सिफत 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों में जो आती है, इस उम्र में जहन तेज़ी से काम करना भी शुरू कर देता है। तो उस जहन के तेज़ी से काम करने को वो बार बार दोहराते रहते हैं। कोई भी बात बोले 4 बार बोलते, कोई भी काम करे 4 बार करते, आके डिस्टर्ब करना भी तो 4 बार करते, 1 बार नहीं करते, 1 से 4 बार डिस्टर्ब करते। तकरार उनके जहन में रहता 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों में। तीसरी चीज़ ये रहती है कि इस उम्र के बच्चों में नज़ाकत बहुत रहती है। नज़ाकत की वजह से उनमें तजस्सुस, तहक़ीक़, ये सब सलाहियतें उभरन अभी से पैदा होना शुरू हो जाती। ऐसा क्यों बोल रहे, कहाँ जा रहे। अब अभी देखिए, मतलब 2.5 साल के थे अली, अब अपन कपड़े पहन लेके सही से रेडी हो जाते, फ़ौरन वो चप्पल के पास जा खड़े जाते यानी बाहर निकल रहा कोई बोल के इससे जो अंदाज़ा कर लेता हो। या अभी बैग उठा लिए तो फ़ौरन पूछते कहाँ जा रहे अब्बू, कहाँ जा रहे बोल के पूछना शुरू कर देते। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर तहक़ीक़ वाली चीज़ें 3 साल की उम्र से ही पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इस लिहाज से बच्चों को ऐसे ही बच्चों के अंदर जांच पड़ताल, सवाल करना, पूछना, अपने बड़ों की नकल करना, ये सलाहियतें भी बच्चों के अंदर 3 साल से आना शुरू हो जाती हैं। और बच्चे इस उम्र से हौसला अफजाई और इजहार ख़ुदी, यानी मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है, ये 3 साल से ज़ाहिर करना शुरू कर देते बच्चे। अल्लाह ने क्या इंसान के अंदर खूबी रखी देखी। यानी वो 3 साल से हम गुज़र के ऐसे हैं, हम भी बचपन में वैसे ही रहे, हम सब लोग भी। और ख़ुद एतमादी की सलाहियत भी बच्चे के अंदर 3 साल की उम्र से मैं भी कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ। हालांकि वज़न चीज़ है, नहीं उठा सकता, फिर भी मैं उठाऊँगा बोल के बच्चा आगे बढ़ता।
ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर रहती। तो अब इस लिहाज से हमें इस उम्र में बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, तो उसका तरीक़ा ये है कि हवा से खमसा ज़ाहिरा, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने, ये सब जो हैं, इन सब की तरतीब का ये ज़माना है। जो जायक़े हैं, देखने की आवाज़ें हैं, खुशबुएँ हैं, इन सब की कशिश बच्चों के अंदर आती है। तो हमें इस उम्र के लिहाज से ही बच्चों के अंदर हर चीज़ के नाम बताना, ये सीखने का ज़माना है। तजस्सुस इनके अंदर पैदा हो चुका, तो इनको बताना, जैसे मैं मदरसा जा रहा हूँ, मैं जुमा की नमाज़ को जा रहा हूँ, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ये जवाब देना बच्चे को। कहीं भी जा रहे होंगे, तुम कहीं को पूछ रहे, नहीं बताते, जाओ बैठो, चलो तुम अपना पढ़ लो, ये तरीक़ा नहीं होता। अगर आप बताए उस बच्चे में मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बच्चे को एक लफ्ज़ याद हुआ मस्जिद, दूसरा लफ्ज़ याद हुआ नमाज। ये चीज़ें बच्चा सीखते जाता हो। वो अपनी नादानी की वजह से हो सकता है कि आने का इसरार करे, लेकिन सिखाने की उम्र है इस वक्त वो। तो इस वास्ते उल्टा और सख्त जवाब देने के बजाय जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम बताऊँ बच्चे को। तो बच्चे के अंदर क्या होता, सवाल का जवाब मुझे सही मिल रहा है, तो उसके अंदर एक जज्बा होता, जब उससे पूछा जाए तो वह भी सवाल का जवाब सही देता। तो तरबियत के मराहिल कहाँ से शुरू होते हैं, देखिए 3 साल की उम्र से। तो इस लिहाज से अच्छी खुशबू है तो बच्चे के अंदर, आप इतर इस्तेमाल करते, तो इतर बताना बच्चे को कि भाई ये खुशबू है, ये लगाना सुन्नत है, तुम भी लगाओ, तो बच्चा आइंदा खुशबू लगाने का आदी बनता। अब मौलवियों के पास देखिए माशाअल्लाह खुशबू क्या रहती, कब लगाते, कब बनते संवरते, बराए नाम किसी के पास वो 30 रुपये 50 रुपये की इतर रही जो मस्जिदों के सामने बिकती है। पता कितने मौलवी होंगे जो 1 तोला 4000 का 5000 का ख़रीद के लगाने की कोशिश करे होंगे। यानी हैसियत भी हो तो वहाँ तक बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई 4000 5000 का ज़रूर ख़रीदना ही ज़रूरी नहीं है। अच्छी तरह तो इस्तेमाल करने का एहतमाम होना चाहिए। बच्चों के अंदर वो चीज़ भी आती। ऐसे खाने की चीज़ों में भी हमारा जो इंतखाब होता है, बाज़ारी खाने हम अभी से घर मंगवाते हों तो बच्चे के अंदर उसका ज़ौक़ पैदा होता। हम घर के खानों को तरजीह देते हैं तो बच्चों के अंदर उसका ज़ौक़ पैदा होता। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर हमारी पसंद नापसंद से मुंतकिल होना शुरू होती। ऐसे ही लिखने पढ़ने का सामान, बिस्तर, कपड़े, ये सब चीज़ें बच्चों के जैसे वो तजस्सुस का अभी से उनके अंदर खूबी आने की वजह से इनकी अलमारी कैसे रहती, इनके कपड़े कैसे रहते, इनका, अब आप देख लीजिए 2 साल का बच्चा है, मेरा मोबाइल, घरवाली का मोबाइल, दोनों का जो पाउच है एक ही है सेम, उसके बावजूद भी वो पहचानता ये अम्मी का है या अब्बू का है। जिसका है वो फ़ोन उसी को ले आके देता। तो उनके अंदर वो तहक़ीक़ आई ना, इतना तो पहचान पैदा हुई उसके अंदर। तो ये हर चीज़ की ऐसे उनके अंदर तमीज़ आना शुरू होती है, अच्छे बुरे की, खाने पीनों में, कपड़ों में, पहनने में, सब में। अब हम दरसगाह में बच्चों के साथ बैठ के, बच्चों के सामने हम कुछ भी नाक में उंगली कर रहे हैं या मोबाइल में लगे हैं या कहीं खुजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब मंज़र बच्चों के कैमरे में फ़िट होते रहते, अच्छे बुरे की सब तमीज़ पैदा होती रहती। तो इस लिहाज से इस माहौल में बच्चे को जो दरसगाह में हम पढ़ाते हैं, तो लिखने पढ़ने की चीज़ों से मुतारफ़ कराना, तालीम गाह और पढ़ने की जगह कैसी होती है वो बताना, और इस उम्र में बच्चे को माहौल से वहशत पैदा नहीं करना, यानी डर का माहौल, रौब का माहौल, गुस्से का माहौल, ये बच्चे को वो माहौल नहीं देना। और इस उम्र में बच्चे के अंदर चूँकि इदराक की सिफत पैदा हो जाती है, तो बाहर का कोई बंदा इसको गलत सिखाने के बजाय अपन ख़ुद सिखाने की कोशिश करना कि हम बताएंगे जो कुछ बताना है। ये यूट्यूब से ना सीखे, मोबाइल से ना सीखे, माँ बाप से सीखे, उस्ताद से सीखे। तो इस इस्तेदाद के लिहाज से बच्चों को गोया कि यूँ समझ लीजिए ख़ुलासे के तौर पे 3 साल की उम्र से ही बच्चे के साथ हमारा अंदाज़ ये होना चाहिए गोया कि वो 30 साल का है। वो सवाल करे, इज़्ज़त से जवाब देना। वो हमसे कुछ बात करना चाहे तो इज़्ज़त से बात करना, वो कुछ मांगे तो इज़्ज़त से देना उसे। 30 साल की उम्र से ही बच्चे, 3 साल की उम्र से ऐसा बिहेवियर करना गोया कि 30 साल का है। माहिर अतफ़ाल है, माहिर नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात का माहिर है पड़ोस मुल्क का एक आदमी, तकरीबन 70 साल की उम्र है। यूट्यूब पर काफ़ी उनकी वीडियोस हैं और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में उनको बुलाया जाता है, स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के सिलसिले में नफ्सियात को समझाने के लिए। उनकी ये नसीहत है कि जिस बच्चे को आप मुस्तक़बिल में कुछ बनाना चाहते हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो इस वक्त बन चुका है
और उस बन के बैठे हुए डिग्री याफ्ता एजुकेटेड और क्वालिफाइड बंदे से आप बात कर रहे हैं, ये सोच के बात कीजिए आप उससे। मसलन 3 साल की उम्र से बच्चे को आप 25 साल के बाद उसे मुफ्ती साहब बनाना चाह रहे हैं, तो अब 3 साल के जो बैठा ना आपके सामने, ये 3 साल का मुफ्ती साहब है ये। अब इससे ऐसे बात करो आप। 25 साल के बाद इसको डॉक्टर बनाना है ना, तो अब ये 3 साल का डॉक्टर है, अब इससे वैसे ही बात करो आप। मतलब डॉक्टर साहब से ही बात कर रहा हूँ, समझ के बात करो। तो अभी से बच्चे के अंदर वो फीलिंग आना शुरू होती है और उसके जज्बात और नफ्सियात का एहतराम रहता। अब बच्चा समझ के गालियाँ भी दिए, इग्नोर भी करे, खूब खींच के भी मारे, फलां भी करे, उसके जितने भी जज्बात हैं वो सब दब जाते। फिर उसके अंदर भी वही कैफियत आती कि वो भी दूसरे के साथ वैसे ही पेश आता। अब हम क्या करते, बड़ा हो गया शर्म नहीं आता, छोटे बच्चों के साथ कैसे पेश आ रहे तुम। एक बच्चा 10 साल का है, दूसरा 8 साल का है, तीसरा 6 साल का है, 2-2 साल के गैप से कैलेंडर आते ना हमारे पास तो उस लिहाज से जो 8 साल का रहता वो 4 साल के बच्चे को मार रहा, सता रहा, फलां कर रहा, तो हम बड़े बच्चे को डांटते रहते। जब भी गलती करो बड़े को डांटते रहते, कैसा पेश आ रहा तो छोटे बच्चे के साथ, कैसा बात कर रहा, हाथ उठा रहा, फलां कर रहा बोल के। वो जो कर रहा है कब कहाँ सीखा, वो कौन सिखाया उसको। वो जब 3 साल का था तो उसके साथ वैसा ही पेश आया गया, माँ बाप वैसे ही पेश आए उसके साथ, तो वही रवैया वो छोटे के साथ कर रहा सर। अगर जब वो 3 साल का है उस वक्त अगर उसकी इज़्ज़त एहतराम होता की जाती तो वो भी छोटे की इज़्ज़त एहतराम करता था। तो इससे नतीजा निकल के आया कि हम बाप तो बन गए हैं लेकिन गलती से, इत्तेफाकन, प्लान से नहीं बने हम, जिसकी वजह से हम अपनी औलाद की ख़ुद तरबियत नहीं कर पा रहे। शिकायतें रहती कि भाई मौलवियों की औलाद या फ़लाँ की औलाद परेशान करती है, ये करती है, वो करती। हम उस बच्चे के साथ वैसा नहीं पेश आ सके। अब वो बच्चा नीचे वाले के साथ पेश नहीं आ रहा। अब चूंकि अब देखो कि अब जो 4-5 बच्चे जिस घर में रहते, अब उस बच्चे के साथ जो है 3 ऊपर जल्लाद रहते, इन पर एक बड़ा जल्लाद रहता बाप। तो अब वो जो छोटा बच्चा रहता, इन सब का जुल्म जो सहा रहता ना, वो जब बड़ा होता ना, वो इन सब का बड़ा जालिम बनता। नतीजा वही है कि भाई हमारा बिहेवियर जो हम अमली तौर पे जो उनके साथ पेश आ रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इसलिए नफ्सियात को समझते हुए 3 साल की उम्र से ही बच्चे की इज़्ज़त, एहतराम, अंदाज़ गुफ्तगू, ये सब चीज़ें आएंगी तो बच्चों के अंदर अभी से वो इस्लामी तहज़ीब आना शुरू होगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।